सोचिए, ऐसी जगह जहां मच्छर कभी नहीं रहे और अब वहां मच्छर मिल गए। हाँ, आप सही सुने। दुनिया में मच्छरों से मुक्त रहकर अपनी शांति बनाए रखने वाला देश अब छूटने वाला है। क्या यह सिर्फ एक मच्छर की घटना है या बड़े बदलाव का संकेत? क्या हमारी जलवायु क्रांति अब उस अंतिम किले को भी तोड़ रही है जहाँ कीटों ने कभी कदम नहीं रखा? अब तक इस धरती पर सिर्फ दो ही जगह थी जहाँ मच्छर नहीं मिलते थे। पहला अंटार्कटिका, दूसरा आइसलैंड। और अब आइसलैंड की ये नो मच्छर पहचान खत्म हो गई है। Finally, the land of fire, ice, and zero mosquitoes has finally been bitten by reality. – 2025 आइसलैंड का एक छोटा सा गांव, एक शख्स ब्योनर हैजाल्डसन, जिन्हें कीड़े मकोड़े इकट्ठे करने का शौक था। उसी दिन उन्होंने अपने बगीचे में एक शराब से भीगे कपड़े पर एक अजीब सी मक्खी जैसी चीज देखी। गौर से देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो मक्खी नहीं, मच्छर था। उस देश में जहां आज तक एक भी मच्छर नहीं पाया गया था। ब्योनर ने फोटो फेसबुक पर डाली और पूरे आइसलैंड में हड़कंप मच गया, क्योंकि अब तक इस धरती पर सिर्फ दो ही जगह थी जहां मच्छर नहीं मिलते थे। पहला अंटार्कटिका, दूसरा आइसलैंड। और अब आइसलैंड की ये नो मच्छर पहचान खत्म हो गई है। तो सवाल यह है कि आखिर इतने सालों से आइसलैंड में मच्छर क्यों नहीं थे? इसका जवाब है वहां की प्रकृति और मौसम की अद्भुत चाल। पहली वजह है फ्रीज एंड थॉ साइकिल। आइसलैंड में मौसम कभी भी स्थिर नहीं रहता। पानी लगातार जमता पिघलता रहता है। जब मच्छर अपने अंडे देते हैं तो उन्हें कम से कम 10 से 15 डिग्री का तापमान चाहिए ताकि वो लार्वा बन सके। लेकिन यहाँ ठंड इतनी तेज है कि कभी पानी जम जाता है, फिर अचानक पिघल जाता है और फिर दोबारा जम जाता है। और इस फ्रीज थॉ साइकिल के कारण ही मच्छरों का पूरा विकास चक्र ही टूट जाता है। यानी अंडा से लार्वा बनना, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट मच्छर, इनमें से कोई भी फेज पूरा नहीं हो पाता। तो दूसरी वजह है ठहरे हुए पानी की कमी। आइसलैंड की नदियां और झीलें बर्फीले पानी से भरी होती हैं। जब गर्मी आती भी है तो पानी तेजी से बहता है और मच्छरों को ठहरा हुआ पानी चाहिए होता है जिसमें वो अपने अंडे दे सके, और ऐसा मौका आइसलैंड में नहीं मिलता। तीसरी वजह है भौगोलिक अलगाव और ठंडी हवाएं। आइसलैंड का जो भूभाग है वो बाकी यूरोप से कटा हुआ है। तेज हवाएं, कम तापमान मच्छरों को यहाँ स्थायी कॉलोनी बनाने से रोकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये है, ये 3 मच्छर आखिर वहां पहुंचे कैसे? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, संभावना ये रही है कि मच्छर किसी इंसान या प्लेन के साथ सफर करके पहुंचे होंगे। लेकिन असली कारण शायद और भी गहरा है, ग्लोबल वार्मिंग। पिछले कुछ सालों में आइसलैंड का जो तापमान है वो पहले से कई ज्यादा बढ़ गया। 2025 में रिकॉर्ड टूट गया। लगातार 10 दिनों तक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चढ़ा। मई के महीने में तो एक दिन का तापमान 26.6 डिग्री तक पहुंच गया था, जो कि आइसलैंड जैसे देशों के लिए अकल्पनीय है। और यही गर्मी शायद इन मच्छरों के लिए जीवन दान साबित हुई। वैज्ञानिकों ने बताया कि आइसलैंड में जो मच्छर मिले हैं वो क्यूलेस्टा एनुलेटा प्रजाति के हैं, जिन्हें बैंडेड या रिंग हाउस मच्छर भी कहा जाता है। ये ठंडे मौसम में भी जिंदा रह सकते हैं। मादा खून चूसती है, जबकि जो नर मच्छर है वो फूलों का रस पीता है। ये मच्छर वैसे खतरनाक बीमारियां नहीं फैलाते हैं, लेकिन इनका मिलना एक सिग्नल है कि जलवायु जो है वो बदल रही है। और यह वह दौर है जब इंसानों के साथ साथ कीट भी अब नई जगह जीत रहे हैं। तो अब जरा नजर डालते हैं अपने भारत पर। यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। हमारे यहाँ मच्छरों की कोई कमी नहीं। भारत में करीब 400 से ज्यादा प्रजातियां मच्छरों की पाई जाती है। इनमें से 3 जीन्स जो है वो है एनाफिलिस, एडिस और क्यूलेक्स, जो कि सबसे खतरनाक है। एनाफिलिस मलेरिया फैला रहे हैं, एडिस डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, क्यूलेक्स जापानी इंसेफेलाइटिस और फाइलेरिया। अब आंकड़े सुनिए। 2024 में भारत में डेंगू के 2.33 लाख केस और 297 मौतें दर्ज हुई। इस साल अगस्त तक की 50,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों में भारत में मलेरिया मौतों में 70% की कमी आई है, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो है वो तेजी से फैल रही है। यानी जहां आइसलैंड मच्छरों से मिलना सीख रहा है, वहीं भारत मच्छरों से लड़ना सीख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि 3 मच्छर मिल गए तो इसमें इतना हंगामा क्यों है? दरअसल बात सिर्फ मच्छरों की नहीं है, बात है क्लाइमेट चेंज की ताकत की।
अब मच्छर जैसे नाजुक जीव भी नई जगहों पर जिंदा रहना लगे हैं। तो समझिए धरती के पारिस्थितिक तंत्र में कितना बड़ा बदलाव चल रहा है। इंग्लैंड जैसे ठंडे देश में भी इस साल एडीज और एशियाई टाइगर मच्छर पाए गए हैं। ये वही मच्छर हैं जो पहले सिर्फ उष्णकटिबंधीय देशों में मिलते थे। यानी धीरे धीरे दुनिया का हर हिस्सा मच्छरों की पहुंच में आ रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो भविष्य में शायद कोई भी देश मच्छर फ्री नहीं बचेगा। तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ 3 मच्छरों की नहीं है, ये वो इशारा है कि जो पृथ्वी का जो बैलेंस है वो बदल रहा है। जलवायु, तापमान, मानव गतिविधियां सब मिलकर ऐसे जगहों को भी बदल रहे हैं जो कभी अछूती थी। और मच्छर सिर्फ काटते नहीं हैं, वो हमें चेतावनी देते हैं कि हमारी दुनिया अब बदल रही है। अगर अब हमने ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब आइसलैंड से लेकर के अंटार्कटिका तक मच्छरों की भनभनाहट हमें सुनाई देगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि जागरूकता ही पहला कदम है बचाव का। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।